एक घने जंगल के बीच जहाँ कोई इंसान ना जा सका, वहाँ एक जादुई गांव था जिसका नाम था ऑर्डन गार्डन। जहाँ 3 दांत की परियां रहती थीं, जिनका नाम इंसीजर, कैनाइन और मोलर था। इन तीनों दांत की परियों का नाम दांत के प्रकार पर पड़ा था। इंसीजर, जो कि लंबी, दुबली और गुलाबी छोटे बालों वाली थी। कैनाइन भी लंबी थी पर उसके बाल नीले थे। मोलर छोटी थी मगर सबसे समझदार थी, उसके बाल चांदी जैसे थे। सारा दिन वो तीनों परियां बच्चों के दूध के दांत साफ करती और चमकाती थी, जिसे उन्होंने रात में इकट्ठा किया होता था। ऑर्डन गार्डन में वो सारे दूध के दांत बहुत ही उपयोगी चीज़ें बनाने में इस्तेमाल होते थे, जैसे कि गांव की सड़कें, वहाँ के घरों का फर्नीचर, जो कि छोटी परियों के लिए बनाए जाते थे। एक दिन इंसीजर को ये एहसास हुआ कि अब जो दूध के दांत सफाई के लिए फैक्ट्री में आ रहे हैं, वो अब उतने मजबूत नहीं रहे जितने पहले हुआ करते थे। इंसीजर ने कहा, बाप रे, इन दांतों में तो छेद है और काले धब्बे भी हैं और ये अंदर से सड़े भी हैं। जैसे ही मैं इन्हें कपड़े से साफ करने की कोशिश कर रही हूँ, ये तो उखड़ जा रहे हैं। कैनाइन ने कहा, हाँ, मुझे पता है वास्तव में क्या गलत है। बच्चे बहुत ज्यादा मिठाई खाने लगे हैं और अपने दांतों का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते। कैनाइन और इंसीजर की बात सुन के मोलर ने कहा, मुझे पता है हम इसे कैसे ठीक कर सकते हैं। मोलर को एक बहुत ही अच्छा आइडिया आया था, जिससे वो बहुत ही खुश लग रही थी। मोलर ने अपने आइडिया को इंसीजर और कैनाइन को समझाया। हमेशा की तरह ये एक बहुत अच्छा आइडिया था। वो तीनों परियां बिना समय गंवाए काम पर लग गईं। उस रात बच्चों के तकिए के नीचे से दांत इकट्ठा करने की बारी कैनाइन की थी। कैनाइन ने एक बैग में कुछ सिक्के रख लिए और अपने लिए कुछ खाने का सामान भी रख लिया, और रात के वक्त वो जंगल से शहर की ओर उड़ चली। जंगल की वीरानी को छोड़ शहर की चकाचौंध को देखना किसी उत्सव से कम नहीं होता था, मगर ये जगह परियों के लिए खतरनाक थी। कैनाइन को इस बात का भी ध्यान रखना था कि कोई इंसान उसे देख ना ले। उसका पहला ठिकाना था एक छोटे बच्चे का घर, जिसका नाम जूनियर था। कैनाइन के वहाँ पहुँचने से पहले जूनियर और उसकी माँ ने जूनियर के टूटे हुए दूध के दांत को उसके तकिए के नीचे रख दिया, और माँ ने जूनियर को बेड पे सुला के दांत वाली परियों के बारे में बताया कि किस तरह वो परियां दांत के बदले कुछ पैसे छोड़ जाती हैं। माँ ने जूनियर को चूमा और सुला दिया। जब कैनाइन वहाँ पहुँची तब तक जूनियर सो चुका था। कैनाइन खिड़की से जूनियर के कमरे में घुसी और उसके तकिए के नीचे से दांत को निकाल लिया और अपने बैग में रख लिया, और उसके बदले में उसने 2 सिक्के और एक स्पेशल कार्ड रखा जो कि उन तीनों परियों ने बनाया था। और तब कैनाइन जूनियर के घर से निकलकर आसमान की ओर उड़ चली ताकि वो और दांत इकट्ठा कर सके। फिर सुबह जैसे ही जूनियर की आँख खुली, वो तकिए की ओर लपका ताकि उसे पता चल सके कि परी उसके लिए सिक्के रख के गई भी है या नहीं। जूनियर सिक्कों को देख के बहुत खुश हुआ, पर अरे ये क्या, वहाँ तो एक कार्ड भी था, पर इसके बारे में तो माँ ने उसे कुछ भी नहीं बताया था। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। तब जूनियर ने उस कार्ड को जोर से पढ़ा। उस पे परियों ने कुछ लिखा था जो कि दांत की देखभाल के लिए था। पहला, पौष्टिक खाना खाएं। दूसरा, मिठाई और जंक फूड कम खाएं। तीसरा, अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें। चौथा, अच्छे टूथपेस्ट का इस्तेमाल करें। 5वां, और डेंटिस्ट के पास हमेशा जाएं।
फिर क्या था, ऑर्डन गार्डन के गांव में फिर से अच्छे और मजबूत दांत आने लगे और परियां बच्चों को कार्ड देकर और उन्हें समझाकर बहुत ही खुश थीं। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें अपने दांतों का ख्याल रखना चाहिए और जो परियों ने उस कार्ड में लिखा था उसे ध्यान में रख के फॉलो करना चाहिए।